हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका रिपल 7 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम एंजल्स के माध्यम से जानेंगे कि एंजल्स आपके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं उसके बारे में आपको क्या बताना चाहते हैं, सिचुएशंस क्या चल रही है, एंजल गाइडेंस क्या होगा, एंजल्स के मैसेजेस क्या है आपके लिए। तो यहाँ पर देखो गाइस, जितने भी व्यूअर्स सेपरेशन में है, लेस कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है और रीजन कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पर्सन है। अब इस थर्ड पार्टी में फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर का स्टबन नेचर, स्टबन बिहेवियर भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी हो सकते हैं जिस वजह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपके पार्टनर को एक्शन लेने के लिए पुश कर रहे हैं गाइस। यहाँ पर टेक एक्शन का जो कार्ड है वो फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा हाई यहाँ पर है। तो जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हो चुका है, अब आपके पार्टनर की लाइफ में कार्मिक ट्रिगर्स उन्हें बहुत हेवीली मिल रहे हैं। कार्मिक उनकी लाइफ से रिलीज हो रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टीज है वो रिलीज होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी अवेयरनेस में आपके पार्टनर है गाइस। उनका थर्ड आई चक्रा यहाँ पर मुझे एक्टिवेट दिखाई दे रहा है, मतलब कि जैसे कि क्लैरिटी उन्हें मिल रही है, चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिल रही है, लोगों को लेकर क्लैरिटी मिल रही है, सिचुएशंस को लेकर क्लैरिटी मिल रही है। कहीं ना कहीं पर ये जो पर्सन है, आपके पार्टनर है, वो इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा होपफुल मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इनके माइंड में बार बार यही थॉट्स चल रहे हैं कि उन्हें अब एक्शन ले लेना चाहिए, उन्हें आपको कांटेक्ट कर लेना चाहिए, या फिर जो कुछ भी आप दोनों के बीच में मनमुटाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उन्हें क्लियर करना चाहिए और सभी चीज़ों को सेटल करना चाहिए। ये आपके पार्टनर के माइंड में थॉट्स बार बार आ रहे हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि कोई उनकी मजबूरी हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या कुछ ना कुछ ब्लॉकेज यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर है। तो यूनिवर्स उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर्स को कि आपको कोई अदर डायरेक्शन चूज करना ज़रूरी है। मतलब आप एक डायरेक्शन में जो प्रयास कर रहे हो, अगर वहाँ पर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आपको कोई न्यू डायरेक्शन चूज करने की ज़रूरत है, किसी और तरीके से काम करना ज़रूरी है। अगर आप उसी कंफर्ट जोन में रहोगे तो फिर उस कंफर्ट जोन से बाहर आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है और फिर इंसान उसी लूप में घूमता रहता है, फिर वही स्टक हो जाता है और ना इधर का ना उधर का रह जाता है इंसान। तो ऐसे कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स की हालत हो चुकी है, बिकॉज इन्होंने देखो एंगर में आकर, ईगो में आकर पास्ट में आपको लाइफ से कट ऑफ कर दिया, और अब इनकी ऐसी हालत है कि ना ये थर्ड पार्टी के रहे हैं और ना अभी आप भी इनकी लाइफ में हो। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा अलोन एनर्जी में है, सैड एनर्जी में है। लेकिन ये जो अलोननेस की एनर्जी होती है, सैडनेस की एनर्जीज होती है ना गाइस, यही ऊर्जाएं कहीं ना कहीं पर लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं। अब ये जो मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं, अगर कुछ मैसेजेस आपके खुद के साथ मैच हो रहे हैं तो आपको रीडिंग को उसी नज़रिए से देखना होगा, अदरवाइज ये आपके पार्टनर्स की एनर्जीज है, राइट। बहुत सारे लोगों को ये बताया जा रहा है कि जब भी आपके पार्टनर की तरफ से कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो तो आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है। जो भी आपकी भावनाएं हैं, जो भी आपके अंदर दबा हुआ है, छुपा हुआ है, जो कुछ भी है वो आपको एक्सप्रेस करना है। आपके पार्टनर को भी यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि जो भी इमोशंस तुमने दबा कर रखे हैं, सप्रेस्ड करके रखे हैं, वो अब वक्त आ चुका है एक्सप्रेस करने का, कम्युनिकेट करने का, राइट। तो खास करके कम्युनिकेशन की एनर्जी और एक्शन की एनर्जी तो बहुत पावरफुल है गाइज यहाँ पर। तो आई होप कि बहुत सारे मेरे जो भी व्यूअर्स हैं आपको बहुत जल्दी ये जो एक्शन की एनर्जी है वो रिसीव हो जाए, बिकॉज ये एनर्जी जब रिसीव होगी ना तभी एनर्जीज यहाँ पर बैलेंस होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज यूनिवर्स यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए अभी परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है। ये जो टाइम चल रहा है आपके लाइफ का वो परफेक्ट चल रहा है। अभी बहुत सारे जो भी ऐसे कपल्स है जो बहुत समय से सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, किसी अवेकनिंग जर्नी में है, तो आप और आपके पार्टनर की बहुत हद तक हीलिंग हो चुकी है, एनर्जीज बैलेंस हो चुकी है और अब वक्त है रियूनाइट होने का।
राइट। लेकिन रियूनाइट होने के लिए यहाँ पर कुछ मुझे ब्लॉकेजेस भी दिखाई दे रहे हैं गाइज। तो अगर आपने किसी के प्रति कुछ नाराज़गी होल्ड करके रखी हुई है, अगर आपको इसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना है और एट द सेम टाइम आपने उसी पर्सन के प्रति कुछ नाराज़गी होल्ड करके रखी है, या फिर आपको अभी लग रहा है कि नहीं मेरे दिल में कुछ नहीं, मेरा दिल पूरी तरीके से साफ हो चुका है, लेकिन कहीं न कहीं पर किसी का सबकॉन्शियस ब्लॉकेज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी मेमोरीज़ अभी भी स्टक है ना, जो आपको या फिर आपके पार्टनर को एक्शन लेने से रोक रही है। या तो इस कनेक्शन से रिलेटेड कुछ ऐसे वुंड्स है, कुछ ऐसे ज़ख्म है, कुछ ऐसी मेमोरीज़ है जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके जो पास्ट कनेक्शंस रहे हैं, पास्ट रिलेशनशिप्स रहे हैं, वहाँ पर आपको जो धोखा मिला है, बिट्रेयल की एनर्जीज़ है, तो वो वुंड्स हो सकते हैं जो सबकॉन्शियस में अभी भी स्टक है, जो आपके करंट रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी को लेकर। थर्ड पार्टी ने आपके साथ जो कुछ भी किया, या फिर आपके कनेक्शन में जो भी उसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई, या जो भी आपको डिफेम करने की कोशिश की, तो ये जो थर्ड पार्टी को लेकर जो मेमोरीज, जो गहरे घाव अभी भी आपके अंदर मौजूद है ना, वही घाव आपके सेपरेशन को एंड नहीं कर रहे हैं। ये एक मेजर ब्लॉकेज यहाँ पर है जो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपके ब्लॉकेजेस को हील करो, अपने आपकी हीलिंग करो, इनर वर्क करो, तभी ये सब चीज़ें 3D में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मतलब कुछ ही महीनों के अंदर या फिर कुछ ही हफ्तों के अंदर, अगर आप ये हीलिंग कर लेते हो तो आपका 3D रियूनियन मैनिफेस्ट हो सकता है। मतलब आपके पार्टनर की तरफ से कॉन्टैक्ट रिसीव हो सकता है, या फिर आप परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन में आ सकते हो, रिकंसिलेशन हो सकता है, जो कुछ भी गिले शिकवे है वो दूर होकर आप दोनों एक साथ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो किस तरीके से रिलीज करवाना है वो डिवाइन का काम है, डिवाइन अपने हिसाब से वो रिलीज कर देंगे। लेकिन अगर आप ही कुछ नहीं कर रहे हो, आप ही नवक नहीं कर रहे हो, आपने ही दुनिया भर की नेगेटिविटी को होल्ड करके रखा हुआ है, बदले की भावना को होल्ड करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर गाइज हर्ट आपको मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। भले ही ये रिश्ता खत्म हो जाए, ये पर्सन लौट कर भी वापस ना आए, और अगर आप किसी और कनेक्शन में भी चले जाओ तो भी आपका करंट में जो भी होल्ड किया हुआ है वो अगले रिश्ते में भी आप पर रिफ्लेक्ट होकर ही रहेगा, और वो कनेक्शन में भी ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। इसलिए एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि पहले क्लीनिंग करो, क्लेंजिंग करो, तभी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट हो पाएगा। अब यहाँ पर मनी ब्लॉकेजेस की भी एनर्जीज है जो एंजल्स मुझे बता रहे हैं। तो कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो बहुत समय से एफर्ट्स लगा रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको जिस तरीके से चाहिए ना उस तरीके का प्रोजेक्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, उस तरीके का पैसा आपका नहीं बन पा रहा है, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ आती है और सडनली निकल जाती है, और आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो, आप बहुत जगह पर एप्लीकेशंस दे रहे हो, ऑनलाइन कुछ फॉर्म्स यहाँ पर कोई फ़िल कर रहा है, बहुत कुछ जगह पर आप कुछ लोग यहाँ पर ट्राई करते हुए मुझे एनर्जी पिक हो रही है, राइट? लेकिन आपको वो रिसीव नहीं हो पा रहा है, आपको कहीं से कॉल नहीं आ पा रहा है, आपको वो जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं इसका एक रीज़न तो ये है कि अगर आप चुनी हुई आत्मा हो, तो आपके सोल पर्पस से अलाइन जो भी काम होगा वही आपको मिलेगा। जब तक वो काम आप करना शुरू नहीं कर देते हो और बाहरी आउटर जो जॉब करियर ऑप्शंस होते हैं उसके पीछे ही भागोगे, तब तक आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगा। जो आपके सोल की नीड है, जो आपका सोल पर्पस है, जो आपके सोल के लिए अलाइन किया हुआ काम है, वो जब तक आप नहीं करते हो, तब तक बाकी जो जॉब करियर है वहाँ पर आप जितना भी प्रयास कर लो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ये एंजल्स कुछ लोगों को बताना चाहते हैं। सेकंड एनर्जी ये है गाइस कि आप जब तक सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं आते हो तब तक अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं होता है। देखो मनी जो होता है ना, पैसा जो होता है, पैसा एक एनर्जी होती है, एनर्जी फ्लो होता है। जब तक आप उस एनर्जी को क्लीन नहीं करते हो, मनी ब्लॉकेजेस को हील नहीं करते हो, तब तक आप प्रयास करते रहो, करते रहो, करते रहो, लेकिन वो डोर आपके लिए ओपन नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे व्यूअर्स के लिए एंजल्स ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले इनर चाइल्ड को हील करो, मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड को हील करो। आपके सबकॉन्शियस माइंड में भरा पड़ा है बहुत कुछ,
जो भी पेन आपने आज तक मतलब जब से आपने बर्थ लिया है इस प्लैनेट अर्थ पर या पास्ट बर्थ में भी, जो भी आपके ज़ख्म हैं, गहरे ज़ख्म, गहरे घाव, किसी ने आपको पेन दिया है, किसी ने आपके साथ धोखा किया है, जो आपके अंदर सैडनेस की एनर्जी क्रिएट कर रहा है, गिल्ट की एनर्जी क्रिएट कर रहा है, ब्लेम की एनर्जी क्रिएट कर रहा है, बिट्रेयल की एनर्जीज, अबैंडनमेंट की एनर्जीज, इग्नोरेंस की एनर्जीज, नो कांटेक्ट में साइलेंस की एनर्जीज। तो ये जो है ना गाइज, ये जो अलग अलग यहाँ पर मैंने नाम लिए हैं, इनसिक्योरिटीज, हमेशा इनसिक्योर फील करना, लोगों से अपनी लाइफ को कंपेयर करना, दूसरे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, हम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, तो लाइफ को कंपेयर करना, बाकी लोगों के रिलेशनशिप्स अच्छे चल रहे हैं, ये एक दूसरे को धोखा देते हैं, फिर भी साथ में घूमते हैं, फिर हमारे लाइफ में इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, इसके बच्चे हो गए, उसकी शादी हो गई, हमारी शादी क्यों नहीं हो रही, हमारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे। ये जो कंपैरिजन की आपके सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग हो चुकी है ना गाइज, वही आपके 3D लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं करने दे रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स तभी वर्क करता है, काम करता है, जब आपके सबकॉन्शियस में पूरी तरीके से बैलेंस्ड एनर्जी होती है, आपका सबकॉन्शियस पूरी तरीके से क्लीन होता है, क्लेंस होता है, सेल्फ लव की एनर्जी में होता है। जब आपको ये महसूस होना शुरू हो जाए ना कि अब मुझे मेरे लिए जीना है, खुद के लिए जीना है, अब बहुत कर लिया, सबके लिए कर लिया, अब किसी को छोड़कर भागना भी नहीं है, सब वही के वही रहेंगे, लेकिन उनके लिए करते-करते खुद के लिए सेल्फ केयर में आओ। अब दिन भर में खुद को अच्छा खासा रखना शुरू करो, खुद से प्रेम करो, खुद की सेल्फ केयर करो, आपके हेल्थ को इम्प्रूव करो, अच्छा डाइट लो, डिटॉक्स ड्रिंक्स लो और एनर्जीज़ को अलाइनमेंट में लेकर आओ। आप बहुत सारे योगासन कर सकते हो, बहुत सारे आप मुद्रास कर सकते हो, जिससे कि आपकी एनर्जी अलाइनमेंट में आ सके। और अब एक जो मनी फ्लो की एनर्जी है ना, फिर वो बहना शुरू हो जाएगी। जब आपका रूट चक्रा क्लीन होगा, रूट चक्रा में क्या होता है, आपका स्टेबिलिटी होती है। रूट चक्रा में अगर फ़ियर है किसी भी चीज़ को लेकर, बचपन के कुछ ऐसे हादसे थे, स्कूल कॉलेजेस में कुछ ऐसे हादसे हुए हैं, मैरिड लाइफ में कुछ ऐसे हादसे हुए हैं, पेरेंट्स ने डाँटा है, टीचर्स ने डाँटा है, जो एक सबकॉन्शियस की मेमोरी बन गई, आपके अंदर में गहरे घाव दे गई, वो सब फ़ियर आपके रूट चक्रा में है, उसे हील करो। जो असुरक्षितता की भावना है, हमेशा डर लगा रहना कि मैं कहीं पर भी सेफ महसूस ना करना, हमेशा फ्यूचर के बारे में चिंता महसूस करना, एंग्ज़ायटी में रहना, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या मेरी लाइफ अच्छी होगी भी या नहीं होगी, ये सब असुरक्षितता की भावना होती है। तो खुद को सेफ फ़ील करवाओ। अब एक ये कैसे होगा, मेडिटेशन से होता है, इनर चाइल्ड को हील करो, सेल्फ लव की एनर्जी में ऑपरेट करो, सेक्रल चक्रा को हील करो। बहुत सारी फीमेल्स को पीसीओएस, पीसीओडी, ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स पेनफुल होती है या फिर बहुत समय बाद बहुत लेट आना या बहुत ज़्यादा फ्लो होना, ये सारे आपके गाइस ये इनर चाइल्ड इश्यूज़ है। ये आपने जो भी दबा कर रखा हुआ है वो सब है आपके मदर से, आपके मदर की मदर से, जो भी लीनेज में आपकी वूम्ब में आया हुआ है, उनके जो पैटर्न्स है, आपकी नानी के जो पैटर्न्स थे। आप देखो आपकी नानी की लाइफ कैसी रही है और आपकी मदर की लाइफ कैसी रही है। अगर वहाँ पर सिमिलरिटीज़ है और सेम पैटर्न आप भी वही रिपीट कर रहे हो, तब वक़्त आ चुका है उन लोगों ने जो फेस किया वो आपको यहाँ पर रिलीज़ करना है, कट करना है, ब्रेक करना है, ताकि आपके आने वाली पीढ़ी में वो आप आगे पुश ना कर पाओ। तो इसी वजह से ये आपके जो लोअर बॉडी पार्ट्स में जो भी ये पेन होता है, जो भी लोअर बॉडी पार्ट्स, लोअर चक्रास से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है ना गाइज़, वो जब हील हो जाएँगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी 3D लाइफ में मनी फ्लो अट्रैक्ट होगा, आपका रियूनियन 3D में मैनिफेस्ट होगा। तो ये जो भी यहाँ पर आ रहा है, ये एंजल्स का गाइडेंस है आपके लिए, एंजल्स के मैसेजेस है आपके लिए। बस एनर्जी अपडेट सुनना ही सब कुछ नहीं होता है गाइज़, कि थर्ड पार्टी कितनी परेशान है, थर्ड पार्टी को कितना कर्मा मिल रहा है, क्या हो रहा है। वो तो जस्ट आपको सैटिस्फाई करती है वो एनर्जी, लेकिन खुद का क्या? खुद को हील करना, खुद को असेंड करना, खुद को ऊपर उठाना, ताकि इस एनर्जी में पहुँच जाओ कि थर्ड पार्टी जी रही है, मर रही है, क्या कर रही है, हमें फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाए। इसके लिए ये सब होता है। ये जो एक्सप्लेनेशंस यहाँ पर आए हैं वो इसीलिए आ रहे हैं, राइट? बिकॉज़ एंजल्स चाहते हैं, आपकी स्पिरिट टीम चाहती है, आपके जो भी फैमिली के एंसेस्टर्स हैं, वो चाहते हैं कि जो भी पैटर्न्स आप खुद दोहरा रहे हो, आप ही के मदर से या फिर फादर से आए हुए, वो साइकिल्स आपको ब्रेक करनी होगी,
ताकि आने वाली जो ज़िंदगी है ना वो कुछ अलग हो सके, बहुत बेहतरीन हो सके। इसके लिए ये सब होना ज़रूरी है और ये जो थर्ड पार्टी है ना गाइज़, इस थर्ड पार्टी की वजह से ही आपको ये सब चीज़ें पता चली हैं। तो इन लोगों को ब्लेम करने से अच्छा है ना कि इन लोगों को आप धन्यवाद दो कि तुम लोगों की वजह से ही हमें स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में पता चला है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चला है। और जब-जब थर्ड पार्टी आपको ट्रिगर करती है ना गाइज़, तो आपको ट्रिगर होने की जगह पर उससे लेसन लेना होता है कि अगर ये किसी चीज़ को लेकर मुझे ट्रिगर कर रही है, तो मुझे किस बात को लेकर हीलिंग करना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका पार्टनर किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व्ड है, आपके पार्टनर आपको इग्नोर करके उसी को लेकर घूम रहे हैं और आप ट्रिगर हुए जा रहे हो, तो यूनिवर्स आपको क्या सिखाना चाहता है? यूनिवर्स आपको सिखाना चाहता है सेल्फ लव में आओ, खुद से प्यार करो, इमोशनल कोडिपेंडेंसी से बाहर आओ। ये आपकी इमोशनल कोडिपेंडेंसी है ना कि वो इंसान मुझे प्यार नहीं कर रहा है, किसी और को दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्यों कर रहा है? जेलसी की भावना है, इनसिक्योरिटी की भावना है, सेल्फ लव की कमी है, खुद को कम समझ रहे हैं, इसलिए उन लोगों के पीछे भाग रहे हैं। तो ये सब इश्यूज़ होते हैं गाइज़, ये बस मामूली ये भावना नहीं है कि आपका पार्टनर किसी और को एंटरटेन कर रहा है और आपको उससे परेशानी हो रही है। तो यूनिवर्स का ये कम्युनिकेशन करने का तरीका है कि आपको वो चीज़ों को अंदर हील करना है, ताकि आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाए। जब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा ना, आपका पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़कर वापस से आपके पास आ जाएगा। ये सच्चाई होती है गाइज़। सेकेंडली अगर फैमिली ड्रामा चल रहा है, तो फैमिली ड्रामा में भी वही होता है, कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मास होते हैं गाइज़। थर्ड पार्टी जो कुछ भी कर रही होती है, जो भी होता है, वो सब आपको ट्रिगर करते हैं आपके अंदर के इश्यूज़ को हील करने के लिए। कोई थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मतलब आपसे रिच है, वो अपनी सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं और आपको वो सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, तो आप कंपेयर क्यों कर रहे हो? खुद को उतने काबिल बनाओ, उससे कंपेयर क्यों कर रहे हो? वो कैसा कमा रहा है, कैसी कमा रही है, वो उसका है। उसके अंदर जो एक पागलपन है, एक जुनून जो है ना कि मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, वो आप उससे इंस्पिरेशन भी तो ले सकते हो ना भाई, इसके अंदर जो जुनून है ना, जो पागलपन है, वो मेरे अंदर भी होना चाहिए। ये आप उससे इंस्पिरेशन लो, ना कि जेलसी होल्ड करो, ना कि कंपैरिज़न करो, राइट? वो अगर गलत तरीके से कमा रहा है, कमा रही है, तो वो उनका कर्मा आज नहीं तो कल भुगत ही लेंगे। आपको बस अच्छी चीज़ों को इंस्पिरेशन लेना है, बाकी गलत चीज़ों को उनके कर्मा पर छोड़ देना है, ना कि जेलसी होल्ड करनी है, ना कि कंपेयर करना है खुद की लाइफ़ को। तो ये सब जब आप करोगे ना गाइज़, तब आपकी लाइफ़ में थर्ड पार्टी इंस्टेंटली रफ़ा-दफ़ा गायब हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो गायब हो गए और कब आपके पार्टनर ने आपके लिए एक्शन लिया है, राइट? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है और ये जब तक आप खुद की हीलिंग नहीं करते हो ना गाइज़, तब तक आप किसी और से कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। एक्सपेक्टेशन भी एक ब्लॉकेज होता है। अब जितना ज़्यादा आपके पार्टनर से एक्सपेक्ट करोगे कि ये सब छोड़-छाड़ कर मेरे पास आ जाए, पॉसिबल नहीं है। एक्सपेक्टेशन ब्लॉकेज आपके अंदर है, उसे हील करो, उसे रिलीज़ करो, बैलेंस में लेकर आओ, तभी चीज़ें अलाइनमेंट में आकर आप जो चाहते हो ना, चाहे पैसा है, इज़्ज़त है, शोहरत है, अच्छा कनेक्शन है, वो तभी मैनिफेस्ट हो पाएगा जब आप अपनी इतनी सारी हीलिंग प्रॉपर्ली कर लोगे, ओके? तो आज का तो गाइडेंस और ये जो था, वो सभी मेरे व्यूअर्स के लिए था। जिन भी व्यूअर्स के लिए ये ज़रूरी होगा, उस हर आत्मा तक ये मैसेज पहुँचे, यही दुआ है मेरी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।